सीएम सोरेन ने आदमखोर से की बीजेपी की तुलना। सदन में बोले बीजेपी प्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त का करती है काम। बीजेपी पर तंज कसते हुए घोटाले में संलिप्त लोग करते हैं सुधार की बात। देश भर में कोरोना का कहर जारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने लगवाया कोरोना का टीका। लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील। गिरिडीह में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस। राज्य सरकार पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। पलामू में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। गेहूं की बोरी में मिला 7 किलो का पत्थर। खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ की लोगों ने नाराजगी जाहिर। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। सीएम सोरेन सीधे दिल से। अब सीएम सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया है बीजेपी को? आदमखोर। सीएम सोरेन अभी तक चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब बीजेपी पर जब उन्होंने बोला तो पूरी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदमखोर हो चली है, बीजेपी के मुंह खून लग चुका है और अब वो उसकी आदी हो चुकी है। बीजेपी पहले वोटर्स को खरीदती है, वोटर्स नहीं खरीदे जाते हैं तो फिर जनप्रतिनिधियों को खरीदती है, विधायक को खरीदती है, और उसके बाद सरकार तोड़कर सरकार बनाने को लेकर अब वो आदी हो चली है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि बीजेपी कैसे आदमखोर हुई है और सीएम सोरेन को इस तरह से गुस्सा कैसे आया है। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। सीएम ने आदमखोर से की बीजेपी की तुलना। बीजेपी को सरकार बनाने का नशा। बीजेपी का काम वोटरों, विधायकों और सांसदों को खरीदना। कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया। कहावत है, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है। वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो एमएलए को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। यहां पर इनकी सरकार चली गई। माननीय राजी नहीं तो ईडी और सीबीआई दौड़ा देते हैं। घोटाले में संलिप्त व्यक्ति सुधार की बात करते हैं। अभी तुरंत गए हमारे दवा घोटाला में संलिप्त व्यक्ति स्वास्थ्य सुधार की बात करते हैं। दो भाव में लाखों का घोटाला करके कृषि की सुधार की बात करने वाला मंत्री यहां से गायब हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी पर बरसते हुए तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि शेर को जैसे खून पीने की आदत हो जाती है, लत लग जाती है, वैसे ही आदमखोर हो गई है बीजेपी। ये पहले वोट खरीदते हैं, फिर विधायक खरीदते हैं, सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ अब इनका सिर्फ एकमात्र काम बचा है। इससे भी सरकार नहीं बनी तो ये फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को छोड़ देते हैं। राज्य के बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झारखंड में इनकी सरकार चली गई है। राज्य की जनता ऐसे विपक्षियों का पिंडदान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने रेशम और लाहा को कृषि का दर्जा देने की घोषणा भी साथ में की थी। उन्होंने कहा कि झारखंड लाहा उत्पादन में 1 नंबर पर है, अभी भी उत्पादन 50% कम हो गया है। कृषि का दर्जा देकर लह और रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्व में राशन कार्ड को डिलीट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आज बड़े खुलकर बोले, गुस्से में बोले, एक साथ बोल गए सीएम साहब और कह दिया कि बीजेपी तो आदमखोर हो गई है। उनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है?
देखिए कि सबसे पहली बात बता दूं कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सीएम ने ये जो बातें कही हैं, इन बातों के कई मतलब हैं। पहली बात कि अमूमन सीएम विधानसभा के अंदर बहुत कम बोलते हैं और जब ज़रूरत महसूस होती है तभी बात करते हैं। लेकिन सीएम सोरेन ने जिस तरीके से अपने दिल से, डायरेक्ट दिल से जो कहते हैं ना, वो बातें कही हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी बातों का गुबार छुपा हुआ था। एक तो प्रतिपक्ष के द्वारा मौजूदा बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से अलग अलग मामलों को लेकर सदन को बाधित किया जाता रहा, इसके अलावा जो बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उसको लेकर भी सीएम सोरेन काफ़ी कह सकते हैं अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सदन में प्रतिपक्ष ने मौजूदा सरकार के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, उन तमाम बातों का जवाब देने के लिए सीएम सोरेन ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। और आपको बता दें कि 23 मार्च तक जो बजट सत्र चलना है, जिस दौरान 16 कार्य दिवस थे के दौरान प्रतिपक्ष के द्वारा मौजूदा सत्र को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की गई। अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से सदन में विरोध प्रदर्शित किया गया और इसको लेकर सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अलग अलग रणनीतियों के तहत काम करता हुआ नजर आया। और जब सीएम सोरेन को मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो केंद्र सरकार को लपेटते हुए इशारों ही इशारों में यह बातें कही कि जनता को तोड़कर, जनता को खरीद कर सरकार बनाने की कोशिश की जाती है और अगर जनता नहीं टूटती, जनता खरीदी नहीं जाती, तब वहां पर मौजूदा सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जो कि सीधा सीधा आरोप कह सकते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी। दूसरी बात, उन्होंने मौजूदा विधानसभा के दौरान भानु प्रताप शाही के उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बात की थी जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सुधारों की चर्चा की थी। उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दवा घोटाले के जो आरोपी हैं वह स्वास्थ्य सुधारों की बात करते हैं। यह एक तरीके से कह लें कटाक्ष था, जिस तरीके से भानु प्रताप शाही ने इस विधानसभा सत्र के दौरान जो सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। और रणधीर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री, उन्होंने उनके बारे में सीएम ने कहा कि डोभा घोटाले के आरोपी हैं। झारखंड में डोभाओं के निर्माण को लेकर काफ़ी कुछ किया गया था, लेकिन किसी तरीके से उसमें भी घोटाले की बातें आने लगी सामने। तो रणधीर सिंह पर कटाक्ष था, सारठ के विधायक हैं, रणधीर सिंह पर कटाक्ष किया गया था। तो कह सकते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार से लेकर सदन के अंदर प्रतिपक्ष के जो विधायक थे, जिन विधायकों के ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को सीधा सीधा उन्होंने फ्रंट ऑन कोलिजन करते हुए ये तमाम बातें सीधे दिल से कहीं। और शायद ये सीएम सोरेन का कह सकते हैं कि बहुत दिनों से दबी हुई एक प्रतिक्रिया थी जिसको खुले मन से उन्होंने सदन के अंदर एक्सप्रेस किया है। राणा जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुले तौर पर कह तो दिया है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अभी तक इसको लेकर? आपके पास लौटता हूं कुंदन जी। मैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार राणा जी। प्रतुल जी, सीएम सोरेन ने आज सीधे दिल से बात कह दी है और बता दिया है कि बीजेपी आदमखोर हो चली है। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, ये संसदीय लोकतंत्र में किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और हम आधिकारिक तौर पर ऐसे शब्दों की निंदा करते हैं। अब चूंकि ये विधानसभा की कार्रवाई के भीतर की चीज थी तो स्पीकर को एक्सपंज करना चाहिए था। मुझे नहीं जानकारी उन्होंने एक्सपंज किया कि नहीं, लेकिन जब भाषाई मर्यादाएं टूटती हैं तो ये एक आप गलत राजनीति की शुरुआत करते हैं। और हमारा मानना है कि आपका आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अब किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, ये कतई उचित नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अच्छे टेस्ट में लिया जा सकता है। ऐसे शब्दों की अपेक्षा एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री से हम कतई नहीं करते। जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन केतकी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। कुंदन जी,
प्रतुल जी, जहां सीएम सोरेन ने कल विधानसभा की कार्रवाई के तहत एक तो केंद्र सरकार को विभिन्न बातों के साथ साथ यह भी कहा कि सरकार को गिराने की साजिशें की जाती है, उसमें ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है और इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह को भी सीधा सीधा उन्हें आरोपित करते हुए कहा कि जो दवा घोटाले के आरोपी हैं वह स्वास्थ्य सुधारों की बात करते हैं और जो डोभा घोटाले के आरोपी हैं वह कृषि सुधारों की बात करते हैं। आपको क्या लगता है सीएम सोरेन आखिर किन बातों से इतने ज्यादा उग्र नजर आ रहे थे जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर मौजूदा प्रतिपक्ष विधायकों तक को घेरने की कोशिश की थी? नमस्कार कुंदन जी, देखिए मुख्यमंत्री जी परेशान है। अगर वो ईडी और सीबीआई के बारे में अगर वो परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें क्यों डर सता रहा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के कार्यकाल में सीबीआई को एक पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। और आपको मौजूदा अगर इन्वायरमेंट को आप देखें, जिस तरीके से रणधीर जी के बारे में और भानु प्रताप शाही के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा ये आरोपी है, तो ये शायद भूल रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी है और वो बेल पर है। तो सिर्फ आरोपी हो जाने से आप दोषी नहीं हो जाते। और जिस तरीके का वो एक अग्रेसिव माहौल दिखा रहे हैं, क्यों उन्हें डर है कि उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक होता, गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक होता तो उनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर आपका दामन पाक साफ है तो सीबीआई और ईडी छोड़ दीजिए कुंदन जी, इंटरपोल भी आपका बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। जी प्रतुल जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पहले वोटर्स को खरीदते हैं, वो ना माने तो उसके बाद विधायक खरीद लेते हैं, यानी कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम बचा है। प्रतुल जी, सीबीआई को तो यानी कि उसका सिर्फ एक ही काम बचा है बीजेपी का कि सरकार तोड़ो और सरकार बना लो अपनी। देखिए, मुझे लगता है राणा जी ये वोटरों का भी अपमान कर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि वोटर वोट पैसे से खरीदे जाते हैं तो इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि इन वोटरों की बदौलत वो सत्ता के शीर्ष में पहुंचे हैं। तो हम भी उन पर आरोप लगा सकते हैं शायद कि वो वोट खरीद कर पहुंचे, लेकिन हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। और मैं बार बार जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी और सीबीआई का डर इतना क्यों सता रहा है? क्या ऐसा उनको लग रहा है, क्या उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम दिख रहा है और उनको अपने विधायकों पे अविश्वास क्यों है? जाहिर है गठबंधन में सब कुछ और इज नॉट वेल। जी बिल्कुल। कुंदन जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? प्रतुल जी, मौजूदा सरकार ने तो सीबीआई को झारखंड में किसी भी मुद्दे को लेकर जांच करने से रोक लगा दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में भी सीबीआई से डर आखिर किस बात से है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया कुंदन जी। आप देखें तो कांग्रेस या विपक्ष के शासित प्रदेशों ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन बिना राज्य सरकार के परमिशन के रोक लगा दिया। पर ये शायद भूल रहे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें सीबीआई को स्टेट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हो या उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। पर उससे भी बड़ा पॉइंट है, जिन मामलों में पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो उसमें भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? जाहिर बात है पूरी की पूरी दाल काली है। और सीबीआई और ईडी से अगर किसी के दामन में कोई एक दाग नहीं है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। बहरहाल मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। जी कुंदन जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री साहब डर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें निकलकर? प्रतुल जी, आपको क्या लगता है अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर जो सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है? जी मैं प्रतुल जी से एक सवाल ले लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। प्रतुल जी, अमित अग्रवाल के कई सारे ठिकानों पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अमित अग्रवाल की निकटता सीएम सोरेन के साथ रही है। तो क्या लगता है कि अमित अग्रवाल के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, कहीं मुख्यमंत्री उन मुद्दों को लेकर डरे हुए हैं? देखिए, अमित अग्रवाल जी के यहाँ जो छापेमारी हुई है, अभी वो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूँ कुंदन जी कि जो सीबीआई से इन्होंने परमिशन का जो एक
क्लॉज डाला, वो इसी छापेमारी के बाद डाला, तो शायद सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को यह डर लग रहा है कि अमित अग्रवाल तो शुरुआत है और इसके आगे भी अगर कुछ भी हो तो सीबीआई का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन मैं फिर से एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, जिसके दामन में कोई दाग नहीं है, जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया, उसे ईडी, सीबीआई, इंटरपोल, किसी भी एजेंसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं। कुंदन जी जो सवाल मैंने आपसे किया था कि जिस तरह से प्रतुल जी का कहना है कि डर है, तो किस बात का है मुख्यमंत्री साहब में, आखिर इतना डर क्यों रहे हैं वो ईडी से या सीबीआई से? देखिए प्रतुल जी ने भी अभी इशारों में स्पष्ट कर दिया कि अमित अग्रवाल तो झांकी है, बाकी फिल्म बाकी है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं उन सरकारों को केंद्र सरकार के साथ जो एजेंसियां काम कर रही होती हैं, उन एजेंसियों के दबाव के तहत जो राजनीति होती है उसका आभास है। और मौजूदा सरकार या हेमंत सोरेन की बात कर लें या बाकी जो दूसरे राजनीतिक पहलू हैं उसकी बात कर लें, तो इस बात का अंदेशा तमाम ऐसे प्रदेश की सरकारों को है जो विपक्षी दलों के द्वारा चलाई जा रही हैं, यूपीए हो या यूपीए फोल्डर के जो दल हों, वो चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें। तो ऐसी तमाम सरकारों को उन सारी एजेंसियों से डर लगता है जो एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती हैं। हालांकि कहने को सीबीआई, ईडी, रॉ, आईटी, ये तमाम जो विभाग हैं, ये विभाग इंडिपेंडेंट है, हालांकि आते हैं केंद्र सरकार के हिस्से में ही, लेकिन इसकी जांच के तहत जो भी बिंदु आते हैं उस पर केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं निर्देश या नियंत्रण जरूर होता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से झारखंड सरकार ने सीबीआई के द्वारा किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी विषय को लेकर और किसी भी मामले को लेकर झारखंड में जांच करने से रोक लगा दी है, तो यह एक एप्रीहेंसिव स्टेप आप इसको कह सकते हैं जो झारखंड सरकार ने लिया है। और जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने इस तरह से बात की है, तो यह एक पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की राजनीतिक गहमा गहमी है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ साथ मौजूदा विधायकों को भी सीधा आरोपित किया है। और जाहिर सी बात है, अगर विधायक सदन के अंदर हैं और उन्हें सीधा सीधा आप इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से एड्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके मोरल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सत्ता पक्ष के ऊपर ज्यादा दबाव की राजनीति या आरोप प्रत्यारोप सदन के अंदर नहीं कर सकें। तो यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। सदन के अंदर 2 दिन की कार्रवाई बची हुई है। सीएम सोरेन इन 2 दिन के कार्रवाई के दौरान सरकार की जितनी औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा करना चाहते हैं और साथ ही इस कोशिश में है कि सदन 2 दिन विपक्ष के बिना किसी दूसरे तरह के विरोध प्रदर्शन के साथ ही निपट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे उनका शुक्रिया प्रतुल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए, राकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरह से हमला मुख्यमंत्री साहब ने किया और कहा कि बीजेपी आदमखोर हो चुकी है, अभी जब प्रतुल जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह भाषा सदन के भीतर शोभा नहीं देती है। भाषाओं की शैली पर हमें लगता है कि अंकुश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगाना है। सदन के अंदर सीटी बजाना ये विपक्ष के लोगों को शोभा देती है क्या? सदन के अंदर गेरुआ पहन करके आ जाना ये सदन के अंदर ये विपक्ष के लोगों को शोभा देती है क्या? सदन के अंदर भजन गाना ये विपक्ष के लोगों को शोभा देती है क्या? तो देखिए, विपक्ष के लोगों को क्या शोभा देती है ये विपक्ष के लोग ही तय करें, लेकिन स्वाभाविक तौर पे सदन का जो जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने, आपको भी पता होगा, आपके पास भी वीडियो होंगे, फुटेज होंगे,
कि कैसे सदन के अंदर इनके पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रघुवर दास जी ने गाली भी विपक्ष को देने का काम किया था जब ये सत्ता में थे तो, और विपक्ष के नेता को। तो ये मर्यादाओं की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें नहीं सिखाएं। मर्यादाओं की भाषा हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मर्यादाएं क्या होती है। मर्यादाएं विपक्ष से सीखने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष लेकिन को राकेश सिन्हा जी, अभी जब प्रतुल जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आखिर सीएम सोरेन साहब को इतना डर क्यों रहता है ईडी से या फिर सीबीआई से? अगर दामन साफ है तो डरना क्यों है? दामन हर व्यक्ति का पाक और साफ है, दामन गंदा उनका है। क्योंकि आपको भी पता होगा राणा जी कि जब ये लोग 2014 का जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि हम सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बना के रखेंगे। तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या वो सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बना के रखे हैं? और सीबीआई का डर वो किसे दिखाते हैं? सीबीआई का डर हमें लगता है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। हमें सीबीआई का कोई डर नहीं है। वो जहां चाहे वो ईडी करवा सकते हैं, जहां चाहे वो सीबीआई का रेड चलवा सकते हैं, वो उनका वो काम है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो ये सारे लोकतांत्रिक संगठनों को अपने अनुषंगिक इकाई बना करके रखे हुए हैं। तो हमें सीबीआई और ईडी से क्या चला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो वो ईडी और सीबीआई लगा करके दिखाए। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। कुंदन जी। जी के ऊपर चला गया था, उस आरोप की बात कर रहे थे सीएम सोरेन। हेलो जी। लगता है तकनीकी खामियों के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। राकेश जी, जिस तरह से आपने भी तमाम बातों को कहा कि आखिर वो डर किसको दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ इतना भर रह गया है कि वोटर्स को तोड़ो, विधायक को तोड़ो और सरकार बना लो, तो इस बात का डर झारखंड में भी लगता है? देखिए सर, झारखंड में तो इन लोगों ने ऑपरेशन लोटस चलाया। मैं तो आपके चैनल में भी कहा था इस बात को जी। लेकिन झारखंड के लोग इस मिट्टी के लोग हैं। झारखंडी अस्मिता की जहां बात है वहां कोई सत्ता पक्ष का या गठबंधन का कोई भी विधायक टूटने को तैयार नहीं है और न ही कभी टूटेगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से 2014 के बाद से इस देश में एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो स्वाभाविक तौर पे ये लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोट करके इन लोगों ने सत्ता बनाया। आप देखें कैसे गोवा में, कैसे आप देखें पांडिचेरी में इन लोगों ने धन बल और दबाव में ला करके जो है सत्ता गिराने का काम किया या सत्ता बनाने का काम किया। तो जनता इनके साथ कहाँ है सर? जनता तो इनके साथ नहीं है। आप देखें बंगाल चुनाव अभी चल रहा है, इनके फर्स्ट लिस्ट में ही जिन जिन लोगों का इन लोगों ने टिकट अनाउंस किया उसमें से 2 कैंडिडेट ने तो रिफ्यूज कर दिया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी नहीं लिया और इन लोगों ने हमें टिकट देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी पे है सर। तो अब ये तो पूरा जनता जान रही है, पूरा पब्लिक देख रही है इन लोगों की क्या हालत हो करके रह गई है। बिल्कुल। शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज सीएम साहब ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी आदमखोर हो चली है, उसे नशे की लत लग चुकी है, उसका सिर्फ काम महज इतना बचा है कि वो या तो वोटर्स खरीदेगी या विधायक खरीदेगी, सरकार तोड़ेगी और सरकार बनाएगी। और ये चीजें कई राज्यों में देखी भी गई हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश का आप